दोस्तों, आप डिजिटल पंडित का वीडियो देखने के लिए आए हो एंड आपको इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद 32 बिट एंड 64 बिट के बारे में आपको किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इतना सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे इस वीडियो में। तो 32 बिट एंड 64 बिट ये तो सही है, लेकिन विंडोज़ का जो सी वॉल्यूम होता है हार्ड डिस्क का, उसके अंदर अगर आप जाते हो जहाँ पे आपको विंडोज़ लोड होकर रहता है, तो वहाँ पे एक x86 करके एक फोल्डर आपको देखने को मिल जाता है। अब ये x86, x32 बिट, x64 बिट ये तो हम लोग देख लेते हैं, लेकिन x86 ये एक्चुअली होती क्या है। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आपका है उसका जो आंसर है ये वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात आ जाता है 32 बिट एंड 64 बिट के बारे में। 32 बिट का आपको विंडोज़ देखने को मिल जाता है, 32 बिट का आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 32 बिट का आपको सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से 64 बिट का सारी की सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाता है। तो कौन सा बिट के साथ कौन सा विंडोज़ जो है आपको जो है अच्छे तरीके से रन करेगा, ये एक इम्पॉर्टेंट बात होता है। तो 64 बिट का अगर प्रोसेसर है तो उसके अंदर कौन सा आपको सॉफ्टवेयर डलवाना चाहिए, या आपका कंप्यूटर 64 बिट का है 32 बिट का, वो किस तरीके से आप चेक कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले आपको चेक करना होगा आपका कंप्यूटर का जो माई कंप्यूटर रहता है वहाँ पे जाके आपको राइट क्लिक करना होगा एंड यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे आपको क्लिक करना होगा। जब आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सिस्टम टाइप के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो देखने को मिल जाएगा एंड आपका जो प्रोसेसर है वो भी देखने को मिल जाएगा। प्रोसेसर का जो बीट है वो देखने को मिल जाएगा। अगर देखने को नहीं मिल रहा है तो सिंपली जो आपका प्रोसेसर का नेम है उसको आप कॉपी करके यहाँ या तो आप टाइप करके गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउज़र के अंदर, इंटरनेट के अंदर आप सर्च कीजिए। सर्च करने की वो जो नेम है उसको लिखने के बाद आपको 32 बिट और 64 बिट ये सिर्फ आपको लिखना होगा एंड एंटर प्रेस करना होगा। तो आपका जो प्रोसेसर है वो 64 बिट में है या 32 बिट में है वो दिखाई देगा। अब बात आ जाता है कि 32 बिट का काम क्या होता है, कितना पावरफुल होता है, 64 बिट का काम क्या होता है, या किस आर्किटेक्चर पे बेस पे है, ये बात। अब 32 बिट जो है एंड 64 बिट के अंदर मेन डिफरेंस है मेमोरी एक्सेप्शंस का। जैसे कि 32 बिट है तो मतलब 32 बिट ही है। एक बिट का मतलब हो गया दो नंबर। दो नंबर क्या हो गया, जैसे कि 0 एंड 1। अब 0 1 क्यों? क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो प्रोसेसर है कंप्यूटर का या आपका मोबाइल का प्रोसेसर है, वो 0 एंड 1 ये दोनों ही चीज़ वो समझता है, इसका अलावा कुछ भी ये नहीं समझते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ हम लोग अगर ए टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे 01 01 01 इस तरीके से ये यहाँ पे जो आपका प्रोसेसर है ये समझ रहे, मतलब ये समझते हैं। एंड वो जब आपको आउटपुट देता है, किसी भी चीज़ आपको दिखाते हैं, वो 0101 पे विंडोज़ के पास या आपका जो कंपाइलर होता है उसके पास भेजता है एंड विंडोज़ उसको कन्वर्ट करके आपका हिसाब से दिखा देता है। ठीक है, जो भी आपका आप फोटो देख रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो, सारी की सारी चीज़ ये 0 एंड 1 की मदद से हो रहा है, ऑन एंड ऑफ की मदद से। मतलब ये ऑन मतलब 1, ऑफ मतलब 0। इस तरीके से ये वैल्यू क्रिएट होता है। प्रोसेसर के अंदर ट्रांजिस्टर रहता है, वो ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ होता है एंड 0101 वैल्यू क्रिएट करता है। एक बीट मतलब दो नंबर का कॉम्बिनेशन, 0 एंड 1 का। दो बीट मतलब चार नंबर, दो नंबर का ही कॉम्बिनेशन है, लेकिन चार मतलब 0101 करके इस तरीके से आप कर सकते हो। इस तरीके से चार लाइन पे आप कर सकते हो। एंड अगर ये 3 बिट में होगा तो पर लाइन पे आप 3 बिट ही दे सकते हो, 3 नंबर दे सकते हो। जैसे कि इसका कॉम्बिनेशन बन सकता है 000 010 100। तो इस तरीके से बेसिकली इसका कॉम्बिनेशन बन जाता है एंड यहाँ पे 32 बिट होता है। तो 2 टू द पावर 32 बिट अगर करेंगे तो उसका बाइट जो है सारी की सारी जो मेमोरी एक्सेप्शन है वो देखने को मिल जाता है एंड उसको अगर आप कन्वर्ट करते हो तो वो 4 GB में आपको दिखाई देता है। मतलब 32 बिट वाला जो भी आपका प्रोसेसर होगा उसके अंदर मैक्सिमम आप 4 GB रैम इंसर्ट कर सकते हो। ये 64 बिट एंड 32 बिट का मेन डिफरेंस है। 64 बिट के अंदर कितना रैम आप फिट कर सकते हो, 2 टू द पावर 64। अगर आप गूगल के अंदर सर्च करेंगे 2 लिखेंगे, 2 द पावर 64 लिखेंगे तो उसका नंबर्स आपको दिखाई देगा। उससे आपको 1024 से डिवाइड करना होगा, फिर 1024 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 16 एक्साबाइट, 16 एक्साबाइट आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे बात आ जाता है कि 16 एक्साबाइट एक्चुअली होती क्या है। तो ये जो पैरामीटर है
KB, MB, GB, TB, ये पैरामीटर को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तब आप समझ जाएंगे। तो ये जो पैरामीटर होता है आपका जो कंप्यूटर स्टोरेज या किसी भी स्टोरेज को जो है पैरामीटर, स्टोरेज का पैरामीटर वो निबल पे पहले होता है, फिर बाइट पे होता है, फिर किलोबाइट पे होता है। 1024 बाइट्स पे 1 किलोबाइट होता है, 1024 किलोबाइट पे 1 मेगाबाइट होता है, एंड इसी तरीके से 1024 मेगाबाइट पे गीगाबाइट होता है, एंड टेराबाइट होता है, फिर जाके पेटाबाइट होता है, एंड 1024 पेटाबाइट से एक जो है एक्साबाइट होता है, एंड एक एक्साबाइट 1024 एक्साबाइट से यहाँ पे आपको जेटाबाइट होता है, फिर जो है योक्टाबाइट होता है। तो इस तरीके से ये काम करता है, एंड इसको अगर आप बीट में कन्वर्ट करते हो तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो यही है बेसिकली चीज़। तो यहाँ पे 64 बिट एंड 32 बिट के अंदर मेन डिफरेंस रैम एक्सटेंशंस का, एंड और भी एक डिफरेंस है 64 बिट के अंदर आपको ज़्यादा चीज़ प्रोसेस होगा क्योंकि इसके अंदर बीट रेट ज़्यादा है। ऑब्वियसली 64 बिट के अंदर प्रोसेस ज़्यादा हो जाएगा। अब ये तो क्या बेसिकली प्रोसेसर की बात। अब बात आ जाता है आप 64 बिट वाला या 32 बिट वाला जो आपका प्रोसेसर है उसमें कौन सा विंडोज़ या सॉफ्टवेयर आप डलवा सकते हो। 32 बिट वाला प्रोसेसर है तो ऑब्वियसली आपको 32 बिट वाला विंडोज़, किसी भी विंडोज़ आप डाल सकते हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ हो गया, किसी भी तरीके का iOS आपको 32 बिट में डालना होगा। अगर आप वो चीज़ नहीं करेंगे तो आप सही तरीके से आपका पीसी को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। जैसे कि 64 बिट वाला आपका पीसी है, आपका प्रोसेसर है, उसके अंदर अगर आप 32 बिट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इंस्टॉल करते हो तो उसमें जो है आपको 32 बिट वाला जो आपका सिस्टम है वही रन करेगा, क्योंकि जो 32 बिट वाला आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 32 बिट वाला जो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर है उसकी बेस में बना हुआ है। तो उसके अंदर आप 4 GB रैम ही लगा सकते हो, एंड 32 बिट वाला सॉफ्टवेयर ही आप इंस्टॉल कर सकते हो। अभी की इस डेट की 2022 की अगर मैं बात करूँ, 2023 की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें जो है आपको ज़्यादातर सारे के सारे जो प्रोसेसर है वो सारे के सारे प्रोसेसर 64 बिट में देखने को मिल जाता है। जो पीसी का प्रोसेसर है एंड मोबाइल के अंदर सारे के सारे जो हाई एंड मोबाइल होता है, मिडिल रेंज मोबाइल है, तो उसके अंदर आपको 64 बिट वाला देखने को मिल जाता है। ये तो क्या बात। अब बात आता है सॉफ्टवेयर पे। 64 बिट वाला जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर 32 बिट वाला जो आपका सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो सकता है, लेकिन 32 बिट वाला जो आपका प्रोसेसर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर 64 बिट का जो सॉफ्टवेयर है वो आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। जैसे कि अब VLC मीडिया प्लेयर हो गया या किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर हो गया, उसको आप डाउनलोड करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, 32 बिट एंड 64 बिट, ये 2 ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। तो ये क्या है बात। अब यहाँ पे बात आ जाती है, अगर आप नया कंप्यूटर खरीदना चाहते हो क्या 32 बिट लेना आपके लिए सही रहेगा? बिल्कुल इस डेट में सही नहीं रहेगा। वो ओल्ड एज कंप्यूटर के लिए था। कभी पहले जो है जब मैं फर्स्ट टाइम कंप्यूटर खरीदा था तो उस टाइम पे पैसा बचाने के लिए काफ़ी लोग जो है वो 32 बिट वाला प्रोसेसर ले लेते थे, लेकिन वो चीज़ अच्छा नहीं है। अभी आपको 64 बिट वाला सारे के सारे प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो इसके लिए ये 32 बिट वाला प्रोसेसर के लिए आपको मदरबोर्ड का एक्सेप्शन भी होना ज़रूरी है, क्योंकि मदरबोर्ड भी आपको उस तरीके से आपको डिज़ाइन होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ देखने के बाद आपको खरीदना होगा। अब बात आ जाती है आपका जो विंडोज़ का फोल्डर रहता है, उस फोल्डर के अंदर x86 आपको क्यों दिखाई देता है? देखिए x86 जो है वो 32 बिट का ही एक दूसरा नेम आप कह सकते हो। तो जो आपका विंडोज़ पे जो सी ड्राइव पे आपको x86 देखने को मिल जाता है, मतलब उसके अंदर आपका पीसी में जितना भी 32 बिट वाला जो है सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हुआ है, वो सारी की सारी चीज़ वो फोल्डर के अंदर इंस्टॉल होगा, ना कि आपका 64 बिट वाला x64 बिट वाला जो आपका फोल्डर है उसके अंदर इंस्टॉल होगा। उसके अंदर इंस्टॉल नहीं होगा। 32 बिट वाला जो है x86 फोल्डर के अंदर इंस्टॉल होगा। 64 बिट का जो है आपका 64 बिट वाला x64 बिट वाला जो है फोल्डर में आपका इंस्टॉल होगा सॉफ्टवेयर। अब बात आ जाता है कि ये जो प्रोसेसर है 64 बिट वाला, ये कौन सा कंपनी सबसे पहले बनाया था, इंटेल या AMD? ऑब्वियसली यहाँ पे इंटेल नहीं बनाया था। हम लोग जैसे सोचता हूँ कि इंटेल ही बनाएगा क्योंकि इंटेल एडवांस्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। AMD जो है फास्ट 64 बिट वाला प्रोसेसर बनाया था, एंड जो मोबाइल के अंदर फास्ट जो है प्रोसेसर आया था 64 बिट वाला, वो है iPhone 5s के अंदर 64 बिट वाला प्रोसेसर आया था। एंड इसलिए मतलब काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हो चुका था कि एक मोबाइल के अंदर 64 बिट वाला प्रोसेसर आ चुका है, तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रैम का
एक्सेप्शंस देखने को मिल जाता है। 4 GB पे यहाँ पे लिमिटेशन नहीं रहेगा। तो यही था मोटा मोटी बात कि 32 बिट वाला ज़्यादा पावरफुल वाला प्रोसेसर नहीं है एज़ कम्पेयर टू 64 बिट। 32 बिट वाला जो प्रोसेसर है वो सिर्फ 4 GB रैम एक्सेप्ट कर सकते हैं। 4 GB रैम का सपोर्ट उसके अंदर देखने को मिल जाता है। 64 बिट के अंदर 16 एक्साबाइट का रैम देखने को मिल जाता है। इसका पावर भी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है। तो आई होप ये वीडियो जो आपके लिए थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव रहा, हेल्पफुल रहा। अगर आपको लगता है वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, तो आपका जो फ्रेंड्स है सबसे पहले उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एंड इस तरीके का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो, एक्सप्लेन वीडियो नोटिफिकेशन पे पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जो ऑल नोटिफिकेशन बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग डिजिटल पंडित।